कुछ लोगों के कारण क्षेत्र या देश का नाम रोशन होता है और कुछ लोगों के कारण ही देश का नाम और क्षेत्र का नाम गंदा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं चलो पहाड़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, लगातार प्रयास है हमारा गौ माता को लेकर। और आज आप देख ही रहे होंगे, मैं उस जगह पर हूं जहां पर हमारा गौधाम बनने जा रहा है। और मेरे आसपास देख रहे होंगे आप लोग, कौन लोग बैठे हुए हैं। एक गौ भक्त बैठे हुए हैं जो लगातार अपनी मेहनत के वजह से ये सारे काम हमारे साथ में कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मर्डर की बात करते हैं। आखिर कौन है वो मर्डर करने वाले लोग? आज मैं उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को मालूम है, कुछ समय पहले हमारे वन विभाग के साथ में कुछ लफड़ा हुआ था और वन विभाग वालों ने भी हमारे साथ में कुछ दिक्कतें की थी। और आप सभी को मालूम है, उस बीच में कोई व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँचा। मगर अब जब सब कुछ फाइनल हो चुका है तो कुछ लोग अब मर्डर करने की बात करते हैं। कहते हैं कि वो भूमि हमारी है, जब मैं घर जाऊंगा तो मैं रजनी देवी जी का मर्डर करूंगा। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो मर्डर की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के कारण, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोगों के कारण क्षेत्र का नाम बर्बाद होता है और कुछ लोगों के कारण ही उन लोगों पर प्रभाव पड़ता है जो लोग अच्छे होते हैं। अच्छे लोग आप देख ही रहे होंगे जो हमारे आसपास में बैठे हुए हैं, जो हर खबर मेरे तक पहुंचाते हैं। ये मेरी एक सैनिक है, जय श्री राम की जो ताकतों के साथ जो सैनिक हमने तैयार किए हैं, वो ये मॉडल तैयार है आपके सामने। तो दीदी, एक बात बताइएगा, कौन ऐसे लोग हैं जो मर्डर की बात कर रहे हैं? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत है जो आपके मर्डर करने के लिए बात कर रहे हैं? ये लोग ये मेरे ही गांव के हैं। मर्डर करने की बात इन्होंने किसी के पास बोला, पर पहले बोला था, आज नहीं। जी। पर अब तक जब ये लोग दिखाई देते हैं मुझे, तो मर्डर ये तो क्या, मेरा तो मन करता है कि इन्हीं का कर दूं। क्योंकि मैं, मेरा मर्डर क्यों करते हैं? ये मेरे बाप की जमीन है, मेरे माँ बाप की जमीन है, ये मैंने दान गौशाला के लिए दी है। इनको क्यों दुश्मनाई है मुझसे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी के मर्डर करने की जरूरत नहीं है। जब आपके साथ आपका भाई खड़ा हो तो भाई का मर्डर आप लोग करें। दोस्तों, मैं इधर ही आता हूं और मैं 1.5 से लेकर 2 महीने से इधर ही हूं। यदि आपको लगता है हमसे कोई आपको दिक्कत और आपत्ति है तो आप डायरेक्ट आके यहाँ पर आइए और आप हमारा मर्डर करिए, क्योंकि हमारी दीदी का मर्डर करने की आपको जरूरत नहीं है। और दीदी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ न जाने कितने लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है और आपको किसी के मर्डर करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है कि जो कायर लोग होते हैं वही मर्डर की बात करते हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती है। यदि उनके अंदर हिम्मत है तो सामने आके बताइए कि ये जमीन हमारी है और हमको ये दिक्कत है, आप ये चीज बना रहे हैं। यहाँ पे न जाने कितने लोगों ने प्रॉपर्टियां बनाई हैं। वो लोग उनके अपने हो सकते हैं क्या? दीदी उनकी पराया हो सकती है जो उसी गांव की है, उसके मर्डर की बात करते हैं। और जो बाहर के लोग हैं उनको कहते हैं कि आप हमारे अपने घर के हैं। तो देखते हैं कि वो लोग कितना कुछ आपको देने वाले हैं और हम लोग आपको कितना कुछ देने वाले हैं। देने वाला किसी को कोई नहीं होता है, देने वाला सबको परमात्मा होता है। परमात्मा की नज़र में हम काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि अपना प्रचार करवा के कि हम पैसा हमने दान दिया। तो अभी बीच में हमारे बीच में एक भाई आए थे जो गौ सेवक हैं, कहते हैं कि हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। उन्होंने यहाँ पर आके हमें 5,000 भी दिए। और दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कोई भी गौ भक्त यदि मेरे को 1 रुपया भी दान देता है तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर सच्चाई छिपी हुई है। और आपको मालूम ही होगा, जब सुम्बारी जी की बेटी हुई थी, उन लोगों ने उस समय भी कहा था कि हम कुछ दान भेजना चाहते हैं। और कितना यहाँ के गांव वालों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पर उस खजाने में पैसा भेजा। आपको मालूम ही है कि 1 रुपया नहीं भेजा। और जब मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी तब जाके कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर 1,000 रुपये आए थे इस गाँव के माध्यम से। तो कौन है वो लोग जिन्होंने हमें 5,000 रुपये दिए और हमने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने पेज के माध्यम से वो दर्शाया नहीं कि हमें 5,000 रुपये प्राप्त हुए? तो भाई साहब, कौन है जो आपको इस तरीके से भ्रमित कर रहे थे कि 5,000 रुपये हमने दिए? भाई जी, हमने यही सुना है कि 5,000 दिए बोला। अब ये तो भगवान जाने दिया कि नहीं दिया, ठीक है, सुनने में आया है कि दिया है बोला। अब ये तो ऊपर वाला जाने, ये तो आप लोग या तो वही जाने। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप भली भांति जानते हैं मेरे को कि मैं किसी का 1 रुपया नहीं लेना चाहता हूँ। और लेना चाहता हूँ तो यहाँ धरातल पे दिखाना चाहता हूँ। और आप लोग देखते भी हैं, जो लोग मुझे पैसा देते हैं
मेरे हाथ में ना दें, अकाउंट नंबर हमारे ट्रस्ट का है, आप डायरेक्ट उस पर पैसा दें। और कौन है जो डायरेक्ट मेरे घर पे आकर मुझे पैसे देने की कोशिश करते हैं? वो सब झूठे लोग हैं जो अपना प्रचार करना चाहते हैं। इनका प्रचार कौन कर रहा है? वो लोग भी झूठे हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि जो कोई सच्चा व्यक्ति है वो यहाँ पर आके डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा डाले, और यदि कोई देना भी चाहते हैं तो वो दिखाए कि हमको दिखाइए भाई साहब हमने कुछ आपको सहयोग दिया है। अभी तक मैं कहता हूं कि अभी तक हमारे पास 49,000 आए हैं जब से हमने यहाँ पर काम किया है। उसके बाद हमारे पास मात्र 2,000 रुपए आए। आपको लगता है कि हम गौधाम की बात कर रहे हैं? 2,000 रुपए में या 51,000 रुपए में गौधाम बन सकता है? मगर हमने विश्वास जताया है कि हमारे लिए वो 51,000 भी करोड़ों रुपए हैं, क्योंकि काम करने की सोच और नीतियां अच्छी होनी चाहिए। आप उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मिट्टी है, हमारे पास पानी है, हमारे पास पत्थर है, और हमारे पास ऐसे गौ सेवक हैं जो लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। इन सबको दिहाड़ी देने का भी हम काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग काम कर रहे हैं और फ्री में कर रहे हैं। और अपने दिमाग से सोच हटा दीजिएगा कि हम फ्री में काम करें। कुछ लोग इनको भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं। कैसा भ्रमित कर रहे हैं कि वहां पर आप पहले एडवांस में पैसा ले लो, क्या पता परवीन सकलानी भाग न जाए। अरे परवीन सकलानी से धरती का मिट्टी का पला हुआ व्यक्ति है, वो इस धरती से नहीं भागने वाला। वो उसी दिन भागेगा जिस दिन इस धरती में प्रलय आ जाएगा। उससे पहले परवीन सकलानी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। व्यक्तिगत इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि धरातल में अभी परवीन सकलानी भी काम कर रहा है, इसलिए मैं रात दिन यहाँ पर, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, इतना बताएगा कि मैं पर डे यहाँ पर आता हूँ या नहीं आता हूँ। आप पर डे आते हैं जी? कभी कोई दिक्कत होती है आप सबको? नहीं। और आपको कभी डाउट भी होता है कि हमारा पैसा मारा जाएगा, कोई हमको दान दे या न दे? पर परवीन सकलानी अपने आप में इतने बड़े गर्ज भी रखता है कि वो अकेला भी गौधाम बना सकता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को लेकर चलेंगे और आप लोगों के इस सहयोग से धाम बनेगा। कैसे बनेगा वो आप देखते रहें। आगे आगे कहानियां तो शुरू हो रही हैं, अभी तो हमने शुरुआत की है, कहानी तो शुरू होने वाली है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप निडर तरीके से बिना किसी के बहकाव में आके आप ये ना सोचे कि हमारा पैसा कहीं मरेगा। पैसा आपका तभी मर सकता है जब परवीन सकलानी इस धरती पे नहीं रहेगा। आप परवीन सकलानी के माइंड में ये चीज ना लेके आए कि परवीन सकलानी हमारे पैसे मार के चले जाएगा। वो लोग कायर हैं जो आप लोगों को भरमा रहे हैं, वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, वो सब बुराइयां कर सकते हैं, और बुराई से ज्यादा उनके अंदर हिम्मत नहीं है लड़ाई लड़ने की। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, दीदी आप मेरे परिवार के एक हिस्सा हो, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, मैं आपको बिल्कुल उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जहां तक आपने ना सोचा होगा, ना आपके परिवार में किसी ने सोचा होगा, और जो लोग आपको भरमा रहे हैं उन्होंने सोचा होगा। और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, आप इनको 1,000 रुपए या 2,000 रुपए की दिहाड़ी दो, आपके अंदर कोई गर्ज है तो आप इनको लेके जाओ। आपकी मजदूरी करने के लिए आते हैं तो ये स्वतंत्र हैं, इस भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। मैं किसी दबाव और मैं इनसे काम नहीं करवाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं करवाना चाहता हूँ क्योंकि मर्जी इनकी है। अब बाकी फैसला इनको लेना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता, जय गौ माता, जय राष्ट्र माता।